क्या सच में मोटिवेशन आने के बाद ही सक्सेस मिलती है, या सक्सेस की शुरुआत एक्शन से होती है? आज जो सच आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच बदल सकता है। अगर आप बार बार शुरुआत करके रुक जाते हैं, अगर आपके सपने बड़े हैं लेकिन मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाता है, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। जेफ हेडन की शानदार किताब द मोटिवेशन मिथ आपको सिखाती है कि मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए, बल्कि छोटे छोटे एक्शन लेकर मोटिवेशन खुद पैदा कीजिए। यही तरीका आपको डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाता है। इस हिंदी ऑडियो बुक में हम इस किताब के हर महत्वपूर्ण लेसन को आसान हिंदी में समझेंगे, ताकि आप उसे अपनी डेली लाइफ में तुरंत अप्लाई कर सकें। सबसे अच्छी बात यह है कि ऑडियो बुक सुनने के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। आप मॉर्निंग वॉक करते हुए, ऑफिस जाते हुए, ड्राइविंग करते हुए, वर्कआउट करते हुए या घर के काम करते हुए भी इसे आसानी से सुन सकते हैं। इस तरह आपका हर दिन लर्निंग और सेल्फ ग्रोथ से भर जाएगा। अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं तो इस पूरी ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आप पहली बार हिंदी ऑडियो बुक परिवार से जुड़े हैं तो आपका दिल से स्वागत है। आप देश के किसी भी गांव, शहर या विदेश के किसी भी कोने से हमें सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कहां से जुड़े हैं। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है, लेकिन फिर भी आप वहीं खड़े रह जाते हैं? शायद आपने कई बार नए गोल्स बनाए होंगे, कई बार अपने आप से वादा किया होगा कि अब जिंदगी बदलनी है, अब सक्सेस हासिल करनी है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी आदतें वापस आ गई होंगी। तब आपको लगा होगा कि शायद आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है। लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपके अंदर कमी मोटिवेशन की नहीं, बल्कि सही प्रोसेस की है। हर इंसान अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। कोई बेहतर करियर चाहता है, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, कोई हेल्दी लाइफ चाहता है, तो कोई अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन बहुत कम लोग अपने सपनों तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग शुरुआत करने से पहले परफेक्ट फीलिंग का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब मोटिवेशन आएगा तभी एक्शन लेंगे, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आप जितना अपने बारे में सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा करने और बनने की क्षमता आपके अंदर पहले से मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अभी तक उस शक्ति को सही दिशा नहीं दी है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका टैलेंट नहीं, बल्कि आपकी डेली डिसिप्लिन है। आपका फ्यूचर किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे एक्शन से बनता है। अगर आप हर सुबह सिर्फ एक छोटा कदम भी अपने गोल की तरफ बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, आपका माइंड स्ट्रांग होने लगता है, और फिर वही छोटे कदम एक दिन बड़ी सक्सेस में बदल जाते हैं। यही असली ग्रोथ है, यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत से लोग दूसरों की सक्सेस देखकर सोचते हैं कि वो उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा लकी हैं, या उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि उन्होंने एक्शन लेना कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने प्रोसेस पर भरोसा किया और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे। जब आप अपने माइंड को यह सिखा देते हैं कि रुकना नहीं है, चाहे प्रोग्रेस छोटी ही क्यों ना हो, तब आपका फोकस मजबूत होने लगता है, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, और धीरे धीरे आपके अंदर एक नई एनर्जी पैदा होती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। यही वो बदलाव है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज से अपने आप पर भरोसा करना शुरू कीजिए। अपने अंदर छिपी हुई उस शक्ति को पहचानिए जो अभी तक सिर्फ अवसर का इंतजार कर रही है, क्योंकि आपका भविष्य किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि आपके आज के छोटे छोटे डिसीजंस में छिपा हुआ है। और जब आप लगातार सही दिशा में चलते रहेंगे, तब आपको खुद महसूस होगा कि आप सच में जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं और कहीं ज्यादा बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 1। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि मोटिवेशन एक चिंगारी है जो पहले आती है और उसके बाद एक्शन शुरू होता है। लेकिन इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लेसन इस सोच को पूरी तरह बदल देता है। लेखक बताते हैं कि मोटिवेशन शुरुआत नहीं, बल्कि परिणाम है। सबसे पहले एक्शन आता है और फिर उसी एक्शन से मोटिवेशन पैदा होता है।
सोचिए, जब कोई व्यक्ति एक्सरसाइज शुरू करना चाहता है तो वो अक्सर कहता है कि जब मन करेगा तब जिम जाऊंगा। लेकिन मन कभी अपने आप नहीं करता। पहला दिन मुश्किल लगता है, दूसरा दिन भी आसान नहीं होता, लेकिन जब वो लगातार कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करता है तब उसका शरीर बदलने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और फिर उसे खुद मोटिवेशन मिलने लगता है। यही नियम जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, बिजनेस शुरू करना चाहते हों, कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हों या अपने करियर को बेहतर बनाना चाहते हों, मोटिवेशन कभी शुरुआत में नहीं मिलता बल्कि रास्ते में मिलता है। बहुत से लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे सही समय का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन अचानक उनकी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन रियलिटी ये है कि कोई परफेक्ट डे नहीं आता, परफेक्ट मोमेंट नहीं आता। आपको वही शुरुआत करनी होती है जहां आप आज खड़े हैं। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट भी अपने गोल के लिए देते हैं तो कुछ महीनों बाद उसका असर आपकी पूरी जिंदगी में दिखाई देने लगता है। छोटे छोटे एक्शंस मिलकर बड़ी सक्सेस बनाते हैं और यही प्रिंसिपल इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि मोटिवेशन कभी आता है, कभी चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको हर दिन आगे बढ़ाता है। जब आप अपने प्रोसेस पर भरोसा करना सीख जाते हैं तब आपका फोकस मजबूत होता है, आपकी ग्रोथ लगातार होती रहती है और धीरे धीरे आपके सारे बड़े सपने रियलिटी बनने लगते हैं। इसलिए आज ये फैसला कीजिए कि अब आप मोटिवेशन का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि एक्शन लेना शुरू करेंगे, क्योंकि पहला कदम ही सबसे बड़ा कदम होता है और वही कदम आपके अंदर नई उम्मीद, नई एनर्जी और नया कॉन्फिडेंस पैदा करता है। याद रखिए, एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में आता है और यही सक्सेस का सबसे सच्चा फॉर्मूला है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2। जब भी सक्सेस की बात होती है तब अक्सर लोग कहते हैं कि सिर्फ एक गोल पर पूरा फोकस रखो और बाकी सब भूल जाओ। लेकिन लेखक इस अध्याय में एक अलग और गहरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपका फोकस सिर्फ अंतिम परिणाम पर रहेगा तो आपकी सक्सेस की संभावना कम हो सकती है, क्योंकि जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ रिजल्ट पर होता है तब हमारा माइंड बार बार ये सोचता रहता है कि मंजिल अभी कितनी दूर है, और यही सोच धीरे धीरे स्ट्रेस, फियर और फ्रस्ट्रेशन पैदा करने लगती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना वेट कम करना चाहता है। अगर उसका पूरा ध्यान सिर्फ 10 किलो वजन कम करने पर रहेगा तो हर दिन उसे लगेगा कि अभी बहुत सफर बाकी है। लेकिन अगर वो रोज सही खाना खाने और थोड़ी एक्सरसाइज करने की प्रोसेस पर ध्यान देगा तो बिना प्रेशर के उसका शरीर बदलना शुरू हो जाएगा। यही फर्क गोल फोकस और प्रोसेस फोकस में होता है। जब आपका माइंड सिर्फ रिजल्ट देखता है तब छोटी छोटी असफलताएं भी बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन जब आपका ध्यान डेली प्रोसेस पर होता है तब हर दिन की छोटी प्रोग्रेस भी आपको हैप्पीनेस देती है और वही छोटी जीतें आपको आगे बढ़ाती रहती हैं। जीवन में बड़े सपने देखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उन सपनों तक पहुंचने का सही तरीका चुनना। अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ मंजिल पर रहेगा तो सफर बोझ लगने लगेगा, लेकिन अगर सफर से प्यार हो गया तो मंजिल अपने आप करीब आती जाएगी। हर दिन अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैंने आज अपने प्रोसेस का पालन किया? अगर जवाब हां है तो समझिए आप सही दिशा में हैं, क्योंकि सक्सेस किसी एक दिन का चमत्कार नहीं बल्कि हजारों छोटे छोटे सही डिसीजंस का परिणाम होती है। बहुत से लोग दूसरों की अचीवमेंट देखकर निराश हो जाते हैं क्योंकि उनका ध्यान कंपैरिजन पर चला जाता है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कंपटीशन किसी और से नहीं बल्कि कल वाले अपने आप से है। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर बने हैं तो यही असली ग्रोथ है। फोकस का सही मतलब सिर्फ एक चीज को देखना नहीं बल्कि सही चीज पर ध्यान देना है, और सबसे सही चीज आपका डेली एक्शन है। जब आप रोज अपने छोटे टारगेट्स पूरे करते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है, आपकी डिसिप्लिन बढ़ती है और आपका माइंड धीरे धीरे खुद पर विश्वास करना सीख जाता है। याद रखिए, रिजल्ट हमेशा भविष्य में होता है, लेकिन एक्शन हमेशा वर्तमान में होता है। इसलिए अपना पूरा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पर रखिए, क्योंकि भविष्य को बदलने की ताकत सिर्फ आज के काम में छिपी होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3। ज्यादातर लोग पहले प्रोसेस चुन लेते हैं और बाद में गोल तय करते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह तरीका सही नहीं है। आपका गोल हमेशा आपके प्रोसेस को तय करना चाहिए, क्योंकि हर मंजिल तक पहुंचने का रास्ता अलग होता है।
अगर रास्ता गलत होगा तो मेहनत करने के बाद भी सही परिणाम नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपका गोल एक सफल राइटर बनना है, तो आपका डेली प्रोसेस राइटिंग होना चाहिए। अगर आपका गोल हेल्दी लाइफ है तो आपका प्रोसेस सही फूड, अच्छी स्लीप और रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए। अगर आपका गोल फाइनेंशियल फ्रीडम है तो आपका प्रोसेस सेविंग, लर्निंग, इन्वेस्टिंग और स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। हर गोल अपना अलग रास्ता मांगता है। कई लोग दूसरों की आदतों की नकल करते हैं बिना ये समझे कि उनका अपना गोल क्या है। किसी सक्सेसफुल व्यक्ति की रूटीन आपके लिए तभी काम करेगी जब आपकी मंजिल भी वही हो। इसलिए दूसरों की कॉपी करने के बजाय अपने पर्पस को समझना ज्यादा जरूरी है। जब आपका गोल साफ होता है तब आपके लिए डिसीजंस लेना आसान हो जाता है, क्योंकि हर काम से पहले आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या यह काम मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रहा है। अगर जवाब नहीं है तो उस काम को छोड़ देना ही समझदारी है। जीवन में क्लैरिटी बहुत बड़ी ताकत होती है। जिस व्यक्ति को पता होता है कि उसे कहां जाना है, वो रास्ते में आने वाली छोटी मुश्किलों से नहीं डरता, क्योंकि उसका पूरा ध्यान आगे बढ़ने पर होता है। प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जिसे आप लंबे समय तक बिना थके निभा सकें। अगर आपका प्लान बहुत कठिन होगा तो कुछ दिनों बाद आप उसे छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपका प्रोसेस आसान और लगातार करने योग्य होगा तो धीरे धीरे वही छोटी आदतें आपकी पहचान बन जाएंगी। हर दिन किए गए छोटे एक्शंस आपके कैरेक्टर को बनाते हैं और आपका कैरेक्टर ही आपकी डेस्टिनी बनाता है। इसलिए अपने डेली रूटीन को हल्के में कभी मत लीजिए, क्योंकि वही आपके भविष्य की नींव है। सक्सेस सिर्फ बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि रोज दोहराए जाने वाले सही कामों से मिलती है। जब आपका गोल आपके प्रोसेस को दिशा देता है, तब आपका फोकस मजबूत रहता है, आपकी डिसिप्लिन बढ़ती है और आपका कॉन्फिडेंस हर दिन नया रूप लेता है। आज से सिर्फ सपने मत देखिए, बल्कि ऐसा प्रोसेस बनाइए जो हर दिन आपको उन सपनों के थोड़ा और करीब ले जाए, क्योंकि सही प्रोसेस ही किसी भी बड़े गोल को रियलिटी में बदलने की सबसे मजबूत सीढ़ी है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4, हैप्पीनेस कम्स टू सीरियल अचीवर्स। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जब उन्हें बड़ी सक्सेस मिलेगी तब वे खुश होंगे, लेकिन लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि असली हैप्पीनेस किसी एक बड़ी अचीवमेंट से नहीं, बल्कि लगातार छोटी छोटी अचीवमेंट से पैदा होती है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ता है और हर दिन अपने प्रोसेस का पालन करता है, वही सबसे ज्यादा संतुष्ट और खुश रहता है। हमारा माइंड प्रोग्रेस को पसंद करता है। जब हमें महसूस होता है कि हम कल से बेहतर बन रहे हैं, तब हमारे अंदर एक नई एनर्जी पैदा होती है। यही भावना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए खुशी मंजिल में नहीं, बल्कि लगातार आगे बढ़ने की भावना में छिपी होती है। अगर कोई स्टूडेंट रोज थोड़ा पढ़ता है तो हर दिन उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर कोई बिजनेस शुरू करता है और रोज एक नया कदम उठाता है तो हर दिन उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है। अगर कोई अपनी हेल्थ पर रोज काम करता है तो हर दिन उसका शरीर मजबूत होता है। इन सभी छोटी अचीवमेंट्स का असर सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि हमारे माइंड पर भी होता है। जो लोग सिर्फ एक बड़े रिजल्ट का इंतजार करते हैं, वे अक्सर निराश हो जाते हैं, क्योंकि बड़ा रिजल्ट आने में समय लगता है। लेकिन जो लोग हर दिन की छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करते हैं, वे पूरे सफर का आनंद लेते हैं और कभी जल्दी हार नहीं मानते। जीवन में हैप्पीनेस खरीदने से नहीं मिलती, बल्कि कुछ मीनिंगफुल करने से मिलती है। जब आपको महसूस होता है कि आपने आज अपने गोल की तरफ एक कदम बढ़ाया है, तब रात को सोते समय एक अलग ही पीस महसूस होती है। यही असली खुशी है। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा या नाम नहीं है, बल्कि अपने पोटेंशियल को पहचानना और उसे हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाना भी सक्सेस है। जब आप अपनी ग्रोथ को महसूस करते हैं, तब दूसरों से कंपैरिजन अपने आप खत्म होने लगता है, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ अपनी जर्नी पर रहता है। हर छोटी जीत अपने आप को धन्यवाद देने का मौका होती है। चाहे आपने सिर्फ एक अच्छी आदत बनाई हो या एक छोटा टास्क पूरा किया हो, उसे महत्व दीजिए, क्योंकि यही छोटी जीतें मिलकर बड़े बदलाव की नींव बनाती हैं। याद रखिए, हैप्पीनेस किसी भविष्य की तारीख में आपका इंतजार नहीं कर रही, बल्कि वो हर दिन आपके सही एक्शंस के साथ चल रही है। इसलिए हर दिन सीखिए, हर दिन बढ़िए और हर दिन अपने आप का बेहतर वर्जन बनाइए, क्योंकि सीरियल अचीवर्स कभी सिर्फ मंजिल का आनंद नहीं लेते, बल्कि पूरे सफर को जीते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5, टू गेन इनक्रेडिबल विल पावर नीड लेस विल पावर। अधिकतर लोग मानते हैं कि सक्सेस पाने के लिए बहुत मजबूत विल पावर चाहिए, लेकिन लेखक इस अध्याय में एक चौंकाने वाली बात बताते हैं कि असली सक्सेस उन लोगों को मिलती है जिन्हें कम विल पावर की जरूरत पड़ती है।
क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को इस तरह व्यवस्थित कर लिया होता है कि सही काम करना आसान बन जाता है। विल पावर हमेशा सीमित होती है। सुबह से लेकर रात तक हम सैकड़ों छोटे बड़े डिसीजंस लेते हैं और हर डिसीजन हमारी मेंटल एनर्जी को थोड़ा थोड़ा कम करता है। अगर हर काम के लिए आपको खुद को मजबूर करना पड़े तो कुछ ही दिनों में आपका माइंड थक जाएगा और आप अपनी पुरानी आदतों में लौट आएंगे। इसलिए समझदार लोग अपनी जिंदगी को हैबिट्स और सिस्टम्स के आधार पर चलाते हैं। वे हर दिन एक ही समय पर उठते हैं, एक ही समय पर काम करते हैं और अपने जरूरी कामों को रूटीन बना देते हैं। जब कोई काम हैबिट बन जाता है तब उसे करने के लिए ज्यादा विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए आप रोज सुबह वॉकिंग करते हैं। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद आपका शरीर खुद उस समय तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड उस रूटीन को स्वीकार कर चुका होगा। यही हैबिट की ताकत है। जो लोग बार बार मोटिवेशन और विल पावर पर निर्भर रहते हैं वे जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो लोग डिसिप्लिन को अपनी पहचान बना लेते हैं वे बिना ज्यादा सोच विचार के सही काम करते रहते हैं, और यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। अगर आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी सही बना लें तो सही आदतें अपनाना और आसान हो जाता है, जैसे हेल्दी फूड घर में रखना, पढ़ाई की जगह साफ रखना या मोबाइल से दूरी बनाना। छोटी छोटी बातें आपके डिसीजंस को आसान बना देती हैं। हर दिन अपने माइंड से लड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाइए जहां सही डिसीजन अपने आप आसान बन जाए। जब आपका एनवायरनमेंट आपकी अच्छी आदतों का साथ देता है तब आपकी प्रोग्रेस लगातार होती रहती है। याद रखिए, स्ट्रांग इंसान वो नहीं जो हर दिन अपनी इच्छाओं से लड़ता रहे, बल्कि स्ट्रांग इंसान वो है जिसने अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन किया हो कि सही काम करना उसकी आदत बन जाए और गलत रास्ता चुनना कठिन हो जाए। यही असली डिसिप्लिन है और यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे मजबूत आधार है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। Chapter 6. Why work smarter when you can work your number? आज की दुनिया में एक बात बहुत सुनने को मिलती है कि हमेशा स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं। लेकिन लेखक इस अध्याय में इस सोच को एक नए नजरिए से समझाते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपना नंबर तय करना होगा, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको कितना काम करना है तब तक आपका फोकस बार बार बदलता रहेगा और आपकी प्रोग्रेस धीमी हो जाएगी। हर सफल व्यक्ति के पास कोई ना कोई नंबर जरूर होता है। कोई रोज 10 पेज लिखता है, कोई रोज 50 सेल्स कॉल्स करता है, कोई रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करता है तो कोई रोज एक वीडियो बनाता है। उनका ध्यान सिर्फ रिजल्ट पर नहीं बल्कि उस नंबर को पूरा करने पर होता है। जब आपका नंबर तय होता है तब आपका माइंड बहाने बनाना छोड़ देता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आज का काम कितना है। अगर आपने तय किया है कि रोज 30 मिनट पढ़ना है तो आपका लक्ष्य सिर्फ 30 मिनट पूरा करना होगा, न कि एक दिन में पूरी किताब खत्म करना। बड़ी सक्सेस हमेशा छोटे नंबर से शुरू होती है। एक एथलीट रोज निश्चित समय तक प्रैक्टिस करता है, एक म्यूजिशियन रोज अपने स्किल्स को बेहतर बनाता है, एक एंटरप्रेन्योर रोज अपने बिजनेस में कुछ जरूरी काम पूरे करता है। यही डेली नंबर समय के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स बनाते हैं। बहुत से लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वे हर दिन मूड के अनुसार काम करते हैं, लेकिन जो लोग अपना नंबर फॉलो करते हैं वे मूड के अनुसार नहीं बल्कि कमिटमेंट के अनुसार काम करते हैं। यही फर्क आम लोगों और सफल लोगों के बीच दिखाई देता है। आपका नंबर ऐसा होना चाहिए जिसे आप लगातार पूरा कर सकें। बहुत बड़ा टारगेट शुरुआत में मोटिवेशन तो देता है, लेकिन जल्दी थका भी देता है, जबकि छोटा लेकिन कंसिस्टेंट नंबर आपको लंबे समय तक आगे बढ़ाता रहता है। जब आप हर दिन अपना तय किया हुआ नंबर पूरा करते हैं तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है और आपका माइंड ये मानने लगता है कि आप अपने वादे निभाने वाले इंसान हैं। यही पहचान धीरे धीरे आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है। याद रखिए, सक्सेस किसी एक बड़े दिन का परिणाम नहीं होती, बल्कि हजारों दिनों तक अपने तय किए हुए नंबर को पूरा करने का परिणाम होती है। इसलिए आज ही अपना नंबर तय कीजिए और उसे हर दिन पूरा करने का संकल्प लीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी सुपर पावर है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7, यू डोंट नीड अ कोच, यू नीड अ प्रो। जब भी हम कुछ नया सीखना चाहते हैं तब अक्सर हम किसी कोच की तलाश करते हैं, लेकिन लेखक इस अध्याय में कहते हैं कि सिर्फ सलाह देने वाला कोच काफी नहीं होता। कई बार आपको ऐसे प्रो की जरूरत होती है जिसने खुद वो रास्ता तय किया हो जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हैं। नॉलेज और एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा अंतर होता है। किताबें आपको जानकारी दे सकती हैं, वीडियोज आपको आइडियाज दे सकते हैं,
लेकिन एक प्रोफेशनल व्यक्ति आपको वह प्रैक्टिकल समझ देता है जो सिर्फ अनुभव से अटमीना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से सीखिए जिसने खुद बिजनेस खड़ा किया हो। अगर आप फिटनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे इंसान से सीखिए जिसने अपने शरीर और जीवन में वास्तविक बदलाव किया हो। अगर आप राइटिंग या कंटेंट क्रिएशन सीखना चाहते हैं तो ऐसे क्रिएटर को देखिए जिसने लगातार क्वालिटी कंटेंट बनाकर लोगों का विश्वास जीता हो। सिर्फ अच्छी बातें सुनने से जीवन नहीं बदलता, बल्कि सही लोगों के साथ जुड़ने से सोच बदलती है। जब आप किसी प्रोफेशनल के साथ काम करते हैं तब आपको सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सही डायरेक्शन भी मिलती है, जिससे आपकी गलतियां कम होती हैं और आपकी ग्रोथ तेज हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा किसी मेंटर का इंतजार करना चाहिए, बल्कि आपको ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए जो अपने काम में एक्सीलेंस हासिल कर चुके हैं। उनकी हैबिट्स, उनका डिसिप्लिन, उनका फोकस और उनका डेली प्रोसेस आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। हर सफल इंसान कभी न कभी बिगिनर था, लेकिन उसने सही लोगों से सीखने में कभी झिझक महसूस नहीं की। उसने अपने ईगो को रास्ते में नहीं आने दिया, क्योंकि उसे पता था कि सीखना ही आगे बढ़ने का सबसे तेज तरीका है। आपको भी अपने आसपास ऐसे लोगों का वातावरण बनाना चाहिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, जिनकी बातें आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करें और जिनकी जर्नी देखकर आपको यह विश्वास मिले कि अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। याद रखिए, सही व्यक्ति से मिली एक छोटी सीख भी आपकी कई सालों की मेहनत बचा सकती है। इसलिए सिर्फ सलाह मत खोजिए, बल्कि वास्तविक अनुभव रखने वाले लोगों से सीखिए, क्योंकि वही आपको मंजिल तक पहुंचने का सबसे सही रास्ता दिखा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 8, डू मोर बाय डूइंग लेस। अक्सर हमें लगता है कि ज्यादा काम करना ही ज्यादा सक्सेस की पहचान है, इसलिए हम एक साथ कई काम शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हम थक जाते हैं, हमारा फोकस टूट जाता है और कोई भी काम पूरी क्वालिटी के साथ पूरा नहीं हो पाता। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि असली प्रोडक्टिविटी ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि सही काम करने में छिपी होती है। हर दिन हमारे पास समय सीमित होता है और एनर्जी भी सीमित होती है। इसलिए अगर हम अपनी शक्ति को बहुत सारी दिशाओं में बांट देंगे तो किसी भी दिशा में बड़ी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम सबसे महत्वपूर्ण काम चुनकर उसी पर पूरा ध्यान देंगे तो कम समय में भी शानदार परिणाम मिल सकते हैं। जीवन में हर काम जरूरी नहीं होता। कुछ काम सिर्फ हमें व्यस्त रखते हैं, जबकि कुछ काम वास्तव में हमारी ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। समझदारी इसी में है कि हम दोनों के बीच का अंतर पहचान सकें। जब आप उन कामों को छोड़ना सीख जाते हैं जिनका आपके गोल से कोई संबंध नहीं है, तब आपके पास सही काम के लिए ज्यादा समय और ज्यादा फोकस बचता है। बहुत से लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन रात को उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ खास हासिल नहीं किया, क्योंकि उनका पूरा दिन छोटी छोटी चीजों में निकल गया। अगर आप हर सुबह सिर्फ 3 सबसे महत्वपूर्ण काम तय कर लें और पहले उन्हें पूरा करें, तो आपकी प्रोडक्टिविटी पहले से कई गुना % है। ना कहना भी सक्सेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर अवसर आपके लिए नहीं होता, हर काम आपको नहीं करना होता और हर जिम्मेदारी उठाना जरूरी नहीं होता। जब आप अपने गोल के अनुसार फैसले लेना शुरू करते हैं, तब आपका माइंड हल्का महसूस करता है और आपका ध्यान सिर्फ उन चीजों पर रहता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। कम काम करना आलस नहीं है, बल्कि सही काम चुनना बुद्धिमानी है। जब आपका फोकस स्पष्ट होता है, तब आपकी क्वालिटी बढ़ती है, आपकी स्पीड बढ़ती है और आपका कॉन्फिडेंस भी मजबूत होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है। हर दिन अपने आप से पूछिए, क्या जो काम मैं अभी कर रहा हूं वो मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब हां है तो पूरी लगन से कीजिए। अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ने का साहस रखिए, क्योंकि हर छोड़ी हुई बेकार चीज आपको किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जगह देती है। याद रखिए, महान लोग इसलिए महान नहीं बने क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा काम किए, बल्कि इसलिए बने क्योंकि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कामों को लगातार किया। यही असली प्रोडक्टिविटी है और यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे सरल रास्ता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 9, द बॉटम लाइन। अब तक हमने इस पूरी किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य समझा है कि मोटिवेशन शुरुआत नहीं होती, बल्कि लगातार किए गए एक्शन का परिणाम होती है। यही विचार इस अंतिम अध्याय का आधार है। लेखक पूरी किताब की सीख को एक सरल संदेश में समेटते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं
तो इंतजार करना बंद कीजिए और आज से ही पहला कदम उठाइए। जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता। हर महान उपलब्धि हजारों छोटे छोटे एक्शन से बनती है। जो व्यक्ति हर दिन अपने प्रोसेस पर भरोसा करता है वही अंत में सबसे आगे निकलता है, क्योंकि उसकी ताकत किसी एक दिन की मेहनत नहीं बल्कि वर्षों की कंसिस्टेंसी होती है। आपके सपने कितने बड़े हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप आज उनके लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप रोज थोड़ा भी आगे बढ़ रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि प्रोग्रेस हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। फेलियर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर गलती आपको कुछ नया सिखाती है। जो लोग गिरने के बाद उठना सीख जाते हैं वही अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए अपनी गलतियों को दुश्मन नहीं बल्कि टीचर समझिए, क्योंकि वही आपको मजबूत बनाती हैं। अपने जीवन में डिसिप्लिन को सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनाइए, क्योंकि मोटिवेशन कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, लेकिन अच्छी आदतें हमेशा आपका साथ देंगी। जब आपका डेली रूटीन आपके गोल्स के अनुसार बन जाता है तब सक्सेस धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति की जर्नी अलग होती है। आपका मुकाबला सिर्फ कल वाले अपने आप से है। अगर आज आप पहले से थोड़ा बेहतर हैं तो यही सबसे बड़ी जीत है, यही असली ग्रोथ है। हमेशा सीखते रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए और कभी ये मत सोचिए कि अब सब कुछ सीख लिया, क्योंकि लर्निंग रुकते ही ग्रोथ भी रुक जाती है। खुले माइंड के साथ नए अनुभव स्वीकार कीजिए और हर दिन अपने बेहतर वर्जन को बनाने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन वो नहीं होगा जब आपको मोटिवेशन महसूस होगा, बल्कि वो दिन होगा जब आपने बिना मोटिवेशन के भी सही एक्शन लेना शुरू किया होगा। उसी दिन आपकी नई कहानी शुरू होगी और वही कहानी एक दिन आपकी सबसे बड़ी सक्सेस बनेगी। दोस्तों, आज हमने द मोटिवेशन मिथ की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को समझा और जाना कि सक्सेस की शुरुआत मोटिवेशन से नहीं बल्कि छोटे छोटे लगातार किए गए एक्शन से होती है। अगर इस ऑडियो बुक की एक भी बात आपके दिल को छू गई है तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, बल्कि आज से अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी डेली हैबिट्स ही आपका भविष्य तय करती हैं। अगर आपको यह हिंदी ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही बेहतरीन सेल्फ ग्रोथ और बुक समरी सुनने के लिए हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि आने वाली हर नई ऑडियो बुक सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप देश के किसी भी गांव, शहर या विदेश के किसी भी कोने से हमें सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कहां से जुड़े हैं और ये भी बताइए कि इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपका हर कमेंट, हर लाइक और हर शेयर हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली शानदार ऑडियो बुक के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को एक्शन में बदलते रहिए। धन्यवाद।